हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 43 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 43 है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यानी अनबैलेंस यानी कि जब हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड, तो उस कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होती है वो बैलेंस होती है, अनबैलेंस होती है। ठीक है, तो अगर चेक करें इसको तो 105 प्लस 30 और ये हो जाएगा 135 प्लस 90 225। ठीक है, एंड यहाँ से 10 प्लस ये 75 प्लस 25 100 एंड 200। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये प्रॉब्लम जो है अनबैलेंस है, क्योंकि टोटल अवेलेबिलिटी नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड है। इस कंडीशन में प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो अब आप देखिए कि क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ कम है, अवेलेबिलिटी कम है या डिमांड कम है। ठीक है, तो अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिमांड जो है, सॉरी अवेलेबिलिटी जो है वो 200 है, डिमांड जो है वो 225 है। ठीक है, डिमांड जो है वो 225 है, अवेलेबिलिटी जो है वो 200 है। यानी अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि यहाँ पे 25 आ जाए। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पे 25 आ जाए। 25 आ जाएगा तो टोटल सम जो है वो 225 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यानी कि जो चीज़ कम है वो चीज़ आप ऐड कर दीजिए। अवेलेबिलिटी कम है तो सोर्स ऐड कर दीजिए। ठीक है, डिमांड अगर कम होती, सपोज कि यहाँ पे अगर कम होता, तो डिमांड के कम होने के केस में एक हम डमी डेस्टिनेशन ऐड कर देते, जो भी इसका डिफरेंस होता उसके इक्वल। ठीक है, अब जैसे इसमें मैं ओमेगा 4 W4 जो है वो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, W4 जो है ओरिजिन ऐड कर दिया, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी जीरो होगी। इसी तरह अगर हम डेस्टिनेशन ऐड कर रहे थे तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी वो जीरो होगी। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी जो होगी वो 25। अब अगर क्वेश्चन को देखें तो अब ये हो जाएगा 225। अब ये प्रॉब्लम जो है हमारे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के लिए ये स्टूडेंट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पहले कौन सा मेथड यूज करते हैं। ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम में कौन सा यूज करूँ? लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आपको कौन सा करना है? 5 10 2 375 375 684 एंड एक और ऐड हुआ है ना, इसको क्यों भूल गया मैं? ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ है 105 30 90, इधर 25 75 25 एंड 100। ठीक है, तो लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, तो लोएस्ट कॉस्ट सबसे पहले क्या है? जीरो, ये लोएस्ट कॉस्ट। ठीक है, तो जीरो में 3 जीरो है। ठीक है, तो किसी पर से भी ले सकता हूँ मैं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट तो वही जीरो आनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ से ले लिया 25। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, अवेलेबिलिटी कुछ नहीं है, बट डिमांड इसकी 5 अभी बची हुई है। ठीक है, तो फिर से हम लोएस्ट देखते हैं, तो लोएस्ट में इस बार इस कॉलम इस रो को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो अब इग्नोर करते हुए इस वाले पार्ट में लोएस्ट देखें तो 2 पे यहाँ पे कितना पॉसिबल है? 90। तो अब ये हमारे पास जीरो। ठीक है, एंड यहाँ पे बचा 10। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब इस कॉलम को इग्नोर करेंगे, यानी इस रो को इस कॉलम को इग्नोर करने के बाद अगर देखें मिनिमम तो है 3, तो यहाँ से 25। ठीक है, 25 फुलफिल हुआ तो यहाँ पे जीरो। अब इस रो को भी इग्नोर करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे 10 ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे डिमांड बची हुई है, सॉरी डिमांड बची हुई है 80। ठीक है, अब हमें क्या इग्नोर करना है? ये इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो चुका है। ठीक है, ये इग्नोर करना है, यहाँ जीरो हो चुका है, ये कॉलम इग्नोर करना है। ठीक है, तो अब बचा 6 8 5 10, इनमें से मिनिमम क्या है? 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी फुलफिल हो पाएगी? 10, क्योंकि उसके पास
अवेलेबिलिटी 10 है, ठीक है, तो ये 70। अब ये भी 0 हो गया तो ये इग्नोर हो गया। अब बेसिकली बचा क्या है, 6 और 8, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। आपको ये रिमूव नहीं करना, आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ मूव करना है, ठीक है, मैं तो रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, फिर से हमें ऑप्टिमल चेक करने के लिए यू वी मेथड लगाना होगा, या मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसको कहते हैं, U1 U2 U3 एंड U4, ठीक है, V1 V2 V3, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, U1 इक्वल टू आप 0 ले लो, U1 इक्वल टू 0 लोगे तो V1 इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक है, एंड V3 इक्वल टू आ जाएगा 2, क्योंकि UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ, 4 ऑक्यूपाइड सेल, जो भी एम्प्टी सेल, जो भी नॉन एम्प्टी सेल है, उनके लिए ये रिलेशन फॉलो करते हैं। एक जीरो हम ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब जब V1 इक्वल टू 5 है तो यहाँ से मैं U3 इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, ठीक है, एंड यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैं -2 लिखूँ तो 5 -2 इक्वल टू 3, ठीक है, ये हो गया। अब जब ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो यहाँ से मैं 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना है साइन ऑफ डी आई जे, डी आई जे चेक करना है। डी आई जे क्या होगा, बेसिकली यू आई प्लस बी जे माइनस सी आई जे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 प्लस 0, जो भी एम्प्टी सेल है उनके लिए चेक करना है, माइनस नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव रेट कर देना, ठीक है, ये देखे तो 7 -2 -7 नेगेटिव, ठीक है, 2 -5 -5 नेगेटिव, और यहाँ से देखें तो 5, हमने यहाँ पे U4 की वैल्यू निकाली नहीं थी, U4 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। U4 की वैल्यू 7 आती, इसकी और इसकी हेल्प से, ठीक है, U4 की वैल्यू सॉरी क्या आती, -7, -7, ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि 7 -7 इक्वल टू 0 ना। अब ये हो गया। अब इसके लिए, इस सेल के लिए देखें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 -4 नेगेटिव, 5 -7 नेगेटिव, 2 -7 नेगेटिव, यानी सारे डी आई जे जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, यहाँ में इसमें हमें आगे की चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी थीटा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्टिमल नहीं होता तो हम ऑप्टिमलिटी की तरफ मूव करते। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप लेक्चर नंबर 40 एंड 39 में देखिए, 39 एंड 40 में, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब ये हो गया। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर देखें तो W1 से W1 से ए तक, ठीक है, 10 यूनिट प्रोड्यूस हुई, कॉस्ट थी 5, ठीक है, एंड और कॉस्ट यहाँ लिख देते हैं 10 इंटू 5, ठीक है, एंड W1 से सी तक नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस जो ट्रांसपोर्ट हुई है वो है 90, तो 90 इंटू 2, 90 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया। W2 से एंड ये हुई है ए पर, ठीक है, कितनी यूनिट, 25, तो 25 इंटू 3, कोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और कोई तो याद नहीं हुई। उसके बाद W3 से हमारे पास ए पे, ए पर है 70 यूनिट्स, ठीक है, तो ये 70 एंड 70 इंटू 6, 70 इंटू 6, एंड W3 से ही बी तक नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्ट कितनी हुई है हमारे पास, 5, तो ये हो गया हमारे पास 5 इंटू 8, ठीक है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे 25 यहाँ पे आने का मतलब क्या है हमारे पास, 25 यहाँ पे आने का मतलब है हमारे पास कि ये जो हमारे पास डी क्या था, बी सॉरी बी, इसकी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी क्योंकि शॉर्टेज है प्रोडक्ट की, ठीक है, क्योंकि 200 यूनिट प्रोडक्ट्स बना था, 205 डिमांड थी, और इसमें हमारे पास ये है, तो मतलब बी की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, ओनली 5 डिमांड जो है बी की फुलफिल हो पाएंगी, 25 रिमेनिंग रह जाएंगी, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50, 180, 75, और ये हो जाएगा हमारे पास 420 इक्वल टू, और ये हो जाएगा 8 इंटू 5 40, ठीक है,
जब इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 80 एंड 180 एंड 30 हो जाएगा 230, ठीक है। 230 एंड 75 हो जाएगा आपका 230 एंड 75 हो जाएगा आपका 305, ठीक है। 305 एंड 420 हो जाएगा आपका 460 कर लेते हैं, ठीक है। 460, तो ये हो जाएगा आपका 567, 765 जो है टोटल आपकी कॉस्ट है। 765 जो है आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जब हमारे पास अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन हो तो उसको बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास लक बाई चांस इसमें एक बार में ही आ गया था, पर जरूरी नहीं है ये एक बार में आ जाएगा। एक बार में नहीं आता तो फिर से हम यूवी मेथड या कहें इसको मॉडिफाई करते यूजिंग थीटा, जिसकी प्रॉपर सॉल्यूशन जो है आपको लेक्चर नंबर 40 एंड 41 में इजीली मिल जाएगा। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।